0 to 100 लेवल के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो 100 लेवल करने के साथ साथ हम लोगों ने कहा था कि इसी बीच में हमारे कुछ टास्क भी होने वाले हैं, जैसा कि हमको सभी वेपन के अंदर वेपन ग्लोरी लीडर बोर्ड के अंदर टॉप 1 करना है और साथ ही सभी वेपन के अंदर मास्टरी फायर बटन को अनलॉक करना है। बाकी उसी के साथ गाइस लास्ट वीडियो जब मैंने वेपन मास्टरी की बनाई थी तो उसके अंदर मैंने पूरे 6 वेपन की वेपन मास्टरी कंप्लीट कर ली थी। लेकिन भाई उसी के बाद हम लोग लगातार 3 सीजन तक रीजन के लिए रैंक पुशिंग करने लगे थे, जिसकी वजह से गाइस लिटरली हमारी काफी सारी वेपन की वेपन मास्टरी कंप्लीट हो जाती है और मुझे पता ही नहीं चलता है। और उसी के साथ लेवल 77 होते होते हमारी वुड पीकर में मास्टरी कंप्लीट हो चुकी है, जिससे हमारी वुड पीकर में गोल्डन फायर बटन अनलॉक हो चुकी है। तो इसलिए जल्दी से इसको मैं क्लेम कर लेता हूँ। तो गाइस इतनी सारी वेपन में से आज इस वेपन का मास्टरी कंप्लीट हुआ है वो वुड पीकर है। तो इसीलिए गाइस आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वुड पीकर से सारे के सारे गेम प्लेस करेंगे और वुड पीकर के अलावा मैं लॉन्ग रेंज में कोई और गन यूज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसीलिए कैसे एक छोटे से एड और इंट्रो के साथ जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके जस्ट 30 सेकंड लेना चाहूंगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट से आप लोग अनलिमिटेड फॉलोवर गेन कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी फेक इंस्टाग्राम की आईडी को लॉगिन करना है। याद रखना फेक इंस्टाग्राम की आईडी को ही लॉगिन करना, जिसको करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड फॉलोवर का ऑप्शन आएगा, जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपनी ओरिजिनल आईडी को डालना है एंड उसके बाद आपको जितने भी फॉलोअर चाहिए उतने फॉलोअर यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पर सेंड फॉलोअर डालने के साथ ही आपके इंस्टेंट फॉलोअर आना शुरू हो जाएंगे। 120 सेकंड के बाद ही गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे फॉलोअर आना शुरू हो गए हैं। तो फटाफट से अपने फॉलोअर गेन करना शुरू कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वुड पीकर की मास्टरी कंप्लीट करने के बाद मैं सबसे पहले अपने फर्स्ट मैच को स्टार्ट कर देता हूँ। तो फर्स्ट मैच तो हमारा स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर काफी ज्यादा अच्छे एनिमीज आए थे, लेकिन गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ वुड पीकर चला सकता हूँ। तो जैसे ही हमारा मैच स्टार्ट होता है हम लोग प्लेन में आते हैं और मैं लैंडिंग कर देता हूँ कातुल इस्तीवा पे। और यहाँ पर लैंड करने के बाद मैं जल्दी से वुड पीकर ढूंढना शुरू कर देता हूँ। लेकिन गाइस पूरा कातुल इस्तीवा के अंदर ढूंढने के बाद मुझे कहीं पर भी वुड पीकर मिलती नहीं है और यहाँ पर एक बंदा मेरे पीछे पड़ जाता है और मैं इसको मार भी नहीं सकता जब तक मुझे वुड पीकर नहीं मिलती। तो इसलिए मैं बैठकर मेड किट मार लेता हूँ। और गाइस जब यहाँ पर मैं इस वेंडिंग मशीन को देख रहा होता हूँ तब ये बंदा मुझे बॉडी मारकर पता नहीं कैसे फिनिश कर देता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि सोलर रिवाइवल की वजह से मैं बच जाता हूँ और इस बार वुड पीकर ढूंढने के लिए मैं थोड़ा सेफ एरिया में जाता हूँ, यहाँ पर पुलिसिया में। और यहाँ पर भाई काफी ज्यादा देर तक मैं वुड पीकर ढूंढता रहता हूँ और लिटरली गाइस वुड पीकर ढूंढते ढूंढते मैं जोन के बाहर यहाँ पर ग्रेवयार्ड तक आ जाता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे वुड पीकर मिलती नहीं है। और उसी के साथ गाइस अभी जोन भी मुझे काफी ज्यादा तेज काट रहा था, तो इसलिए गाड़ी लेके मैं जल्दी से जोन के अंदर चला जाता हूँ। और लिटरली भाई वुड पीकर ढूंढते ढूंढते टॉप 9 हो जाता है, लेकिन मुझे कहीं वो मिलती नहीं है। और यहाँ पर एक लूट बॉक्स पड़ा था जिसको मैं जैसे ही देखने के लिए जाता हूँ वहाँ पर वुड पीकर भी थी, लेकिन तभी एक बंदा मुझे मार देता है पीछे से। लिटरली भाई हाथ में आज भी वुड पीकर चली जाती है, जिसके चक्कर में हमारी 0 की ही प्लस होती है। लेकिन गाइस मैं हार नहीं मानता हूँ, मैं दोबारा से एक मैच स्टार्ट करता हूँ और इस बार वुड पीकर ढूंढने के लिए मैं थोड़ा सा साइड में जा रहा था, यहाँ पर जिपलाइन पकड़कर सेंटोसा की ओर। और सेंटोसा में एंटर करते ही यहाँ पर जो लेफ्ट वाला बॉक्स होता है इसको मैं जैसे ही ओपन करके देखता हूँ यहाँ पर यूएमपी के बाद मुझे वुड पीकर दिख जाती है, जो कि 300 कॉइन में मिल रही थी। तो इसलिए फटाक से मैं कॉइन लेने के लिए चला जाता हूँ और जल्दी से 400 कॉइन कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आकर फाइनली वुड पीकर को अनलॉक कर लेता हूँ। लिटरली गाइस इस गेम में हमारी किस्मत अच्छी थी, नहीं तो भाई आप लोग जानते हो कि वुड पीकर ढूंढना अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज है। बाकी फिर गाइस वुड पीकर मिलती मैं सीधा भाई बंदों को मारने के लिए निकल जाता हूँ। और जब मैं यहाँ पर पीक में जा रहा था तब मुझे रास्ते में एक बंदा दिख जाता है, तो इसलिए मैं जल्दी से उतर जाता हूँ यहाँ पर जिपलाइन से और मेरे सामने बंदा था जिसके ऊपर मैं वुड पीकर से एम लेने लगता हूँ। और जैसे ही मेरा यहाँ पर एम चमकता है वैसे ही मैं बॉडी मारकर फाइनली बंदे को फिनिश कर देता हूँ और वुड पीकर से अभी फाइनली हमारा पहला किल हो जाता है। देन भाई जब मैं पीक की ओर जाता हूँ तो ये जो लेफ्ट में ये एल शेप है वहाँ पर मुझे एक बंदा बैठा हुआ दिखता है, तो इसलिए आराम से मैं इसके ऊपर एम लेता हूँ और जैसे ही बंदे पे एम लगता है बॉडी मारकर मैं इसको भी फिनिश कर देता हूँ। देन फिर इसको मारने के बाद अभी भाई मेरे साथ क्या होता है आप लोग खुद ही देख रहे हैं। यहाँ पर देखो मुझे सामने की ओर एक बंदा दिख जाता है, तो इसलिए मैं इसको मारने के लिए पहले तो ग्लूवल डालता हूँ और वुड पीकर से थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और फिर स्काले चला के बंदे की ग्लूवल तोड़कर उसको और भी ज्यादा डैमेज देता हूँ। लेकिन भाई जब बंदा परमानेंट कवर में चला जाता है तो इसलिए मैं सीधा उस पर रश कर देता हूँ और जैसे ही बंदा भी मेरे सामने आता है भाई पता नहीं किस गन से वो मुझे मारता है, इतना गंदा डैमेज कर देता है। लिटरली भाई 10 की एचपी छोड़ता है बंदा, तो इसलिए जल्दी से पहले तो मैं हील करने लगता हूँ, लेकिन ये बंदा उस पर रश करने के लिए आ जाता है। और भाई मैं इस मोमेंट में काफी ज्यादा पैनिक हो जाता हूँ, तो इसलिए जल्दी से मैं खुद को पैक करता हूँ और हील करने लगता हूँ। लेकिन गैस मैं हील कर ही रहा होता हूँ कि तभी ये बंदा एफजीएल से मेरी ग्लूवल के आर पर मुझे डैमेज देने लगता है, तो इसलिए मैं जल्दी से स्काइलर चला के अपनी ग्लूवल तोड़ता हूँ और इस बंदे को काफी अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ वुड पीकर से। लेकिन भाई उसी टाइम पर मुझ पर थर्ड पार्टी हो जाती है और एक दूसरा बंदा वुड पीकर से ही मुझे लॉन्ग रेंज से मार देता है। लिटरली भाई वुड पीकर से किल करना तो सच में बहुत ज्यादा हार्ड है। बाकी चलो कोई बात नहीं गाइस, इस गेम में बैक करने पे हमको पूरी 36 की प्लस मिलती है। तो गाइस अभी वुड पीकर का चैलेंज करने के लिए मैं दोबारा से एक मैच स्टार्ट करता हूँ और इस बार मैं फिर से कातुल इस्तीवा में लैंड करा था और यहाँ पर भाई फाइनली अभी मुझे यहाँ पर वुड पीकर मिल जाती
जाती है, जिसको लेने के बाद मैं इस एल शेप के अंदर आके बैठता ही हूँ कि तभी देखो एक बंदा मेरे ऊपर हेजरी लेके सीधा मुझ पर रश करने के लिए आ रहा था, लेकिन उसको उल्टे ही मैंने वुडपीकर से काफी अच्छा खासा डैमेज कर दिया। तो बंदा भी अभी अच्छा खासा डैमेज हो चुका था, तो इसलिए मैं सीधा बंदे पे रश करने के लिए चला जाता हूँ। और गाइस बंदा यहाँ पर सीढ़ियों के पास बैठ के हील कर रहा था, तो इसलिए सीधा जाता हूँ और वुडपीकर से 3-4 शॉट मारकर बंदे को काफी अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ। लेकिन भाई बंदा यहाँ पर खुद को पैक कर लेता है, मगर भाई स्काइलर और स्टोप की वजह से मैं बंदे की ग्लूवल तोड़ देता हूँ और सीधा वुडपीकर से बॉडी मारकर डैमेज तो दे रहा था, लेकिन भाई बंदा मरने वाला था उससे पहले ये बंदा मुझे मेक 7 से फिनिश कर देता है। लेकिन कोई बात नहीं, गाइस सोलो रिवाइवल होने की वजह से हम लोग दोबारा से रिवाइव हो जाती हैं और दोबारा से हम लोग यहीं पर लैंडिंग करती हैं। लेकिन गाइस अभी ये बंदा मुझे यहाँ पर लैंडिंग करते हुए देख लेता है और मुझे मारने के लिए भी आ जाता है, और मेरे पास अभी ये डिफॉल्ट में M1917 गन थी, जिससे मुझे इस बंदे को मारना पड़ेगा। तो इसीलिए भाई अभी इस बंदे को मारने के लिए मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ और जैसे बंदा मेरे सामने आता है इसको जंप करके थोड़ा सा डैमेज कर देता हूँ, और फिर जैसे बंदा वॉल लगाता है यहाँ पर मैं जल्दी से स्काइलर चलाकर बंदे की ग्लूवल तोड़कर बंदे को काफी अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ। जिसके बाद बंदा भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसको भागने नहीं देता हूँ, बॉडी मारकर उसको फिनिश कर देता हूँ। और फिर उसको मारने के बाद मैं अपनी लूटने के लिए चला जाता हूँ और यहाँ पर अपनी प्यारी सी वुडपीकर उठा लेता हूँ। देन गाइस मैं गाड़ी लेके सीधा जोन में पहुंच जाता हूँ और यहाँ पर देखो यहाँ पर एक बंदा एयर ड्रॉप चार्ज कर रहा था और उसके पास एक बंदा थर्ड पार्टी करने के लिए जाता है, तो इसलिए उसी टाइम पर मैं पीछे से बॉडी मारकर इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। देन फिर 4 लेवल का बेस्ट लेने के लिए मैं यहाँ पर एयर ड्रॉप चार्ज करने लगता हूँ, तभी एक बंदा बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाते हुए आ रहा था, तो इसलिए बॉडी मारकर मैं उसका चालान काट देता हूँ। देन फिर गाड़ी लेके मैं सीधा यहाँ पर सीमेंटेड के अंदर कैंपिंग करने के लिए आता हूँ, तभी मुझे एक बंदा दिख जाता है जिसको वुडपीकर से मैंने काफी अच्छा खासा डैमेज कर दिया था, और जैसे बंदा ग्लूवल डालता है यहाँ पर मैं स्काइलर चला के बंदे की ग्लूवल तोड़ देता हूँ, और उसी टाइम पर पीछे से एक मॉन्स्टर ट्रक आके उसको उड़ाता है और फिर उसकी किल में आराम से चोरी कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये जो मॉन्स्टर ट्रक वाला बंदा है इसको हेडशॉट मारने की मैंने काफी ज्यादा कोशिश करी, लेकिन भाई पता नहीं क्यों इसको हेडशॉट लगता ही नहीं है। जिसके बाद बिल्कुल एंड जोन के अंदर मैं गाड़ी लेके जा ही रहा था, तभी मैंने लेफ्ट साइड में 2 बंदे आपस में फाइट करते हुए देखे थे, तो इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर जंप करके बंदों पे थर्ड पार्टी करने के लिए आ जाता हूँ। लेकिन भाई अचानक से बंदा मेरी शॉर्ट रेंज में आ जाता है, तो इसलिए इस बंदे को मुझे 2 गोली वाली गन से मारना पड़ जाता है। देन भाई जब जोन की वजह से मुझे नीचे इस हाउस के अंदर आना पड़ता है, तो मैं देखता हूँ कि इस हाउस के अंदर ऑलरेडी एक बंदा बैठा हुआ है और उसके पास M10 थी। इसको मैंने वुडपीकर से मारने का ट्राई भी करता, लेकिन ये M10 से मुझे बहुत गंदा डैमेज कर देता है, और जब पैक करके मैं मेडिकेट मारता हूँ तो ये बंदा FGL से मुझे फिनिश कर देता है। और लिटरली भाई इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद भी हमारा वुडपीकर का चैलेंज इस गेम में नहीं हो पाता है, मगर इस गेम में बैक करने पे हमको पूरी 22 की प्लस मिल जाती है। देन गाइस मैं एक और मैच स्टार्ट करता हूँ। ऑलरेडी भाई काफी ज्यादा देर से ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं पर भी वुडपीकर दिखती नहीं है, और इस मोमेंट के बाद भाई मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि मैंने सोच लिया था कि अभी मुझे ये चैलेंज करना ही नहीं है। लेकिन गाइस जैसा कि आपको पता है कि मेहनत करने वाली कभी हार नहीं होती, मैं जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा बाहर आता हूँ मुझे फाइनली वुडपीकर दिख जाती है, और जैसे वुडपीकर मिलती है मुझे एक बंदा भी दिख गया था जिसको मैंने एक शॉट मारा था, लेकिन वो बंदा भाग जाता है। देन भाई मैं जिपलाइन का यूज करने के लिए आता हूँ कि तभी मुझे नीचे साइड एक दूसरा बंदा दिख जाता है, तो इसलिए इसको मारने के लिए मैं वेट करता हूँ, और जैसे बंदा ओपन में आता है मैं वुडपीकर से बंदे को काफी डैमेज कर देता हूँ, और जैसे बंदा बॉल लगाता है मैं स्काइलर चला के बंदे की बॉल तोड़कर बंदे को फिनिश कर देता हूँ, और उसी के साथ वुडपीकर से हमारा पहला किल हो जाता है। देन भाई मैं इस बंदे को लूट ही रहा होता हूँ कि तभी एक बंदा बिना मीसा की बाइक लेते हुए आ रहा था, और उसको मैं जैसे ही 2 शॉट मारता हूँ वो 2 शॉट में ही निबट जाता है। तो इसीलिए भाई यहाँ पर मैं ब्लू वाली गाड़ी लेकर पीक साइड में आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद 1-2 बंदों की लूट पड़ी थी, तो इसलिए इनकी लूट से मैं थोड़ी बहुत लूट करने लगता हूँ। तभी देखो राइट से एक बंदा जीप लेके जा रहा था और उसके पास भी लाइसेंस नहीं था, तो इसलिए बॉडी मारकर मैं उसका भी चालान काट देता हूँ। देन भाई मैं गाड़ी लेके जोन के अंदर जा ही रहा था कि तभी मुझे बंदा दिख जाता है, तो इसलिए मैं आराम से वुडपीकर से बॉडी मारकर जल्दी से इसको फिनिश कर देता हूँ, और इसी के पीछे एक और बंदा था, तो इसलिए इस बंदे को भी मैं बॉडी मारकर वुडपीकर से फिनिश कर देता हूँ। जिसके बाद गाइस मैं वापस से अपने पिकअप ट्रक के अंदर बैठकर सीधा पीमा शक्ति आ जाता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं जैसे ही उतरता हूँ देखो लेफ्ट साइड में एक बंदा दिखता है, और इसको अपना पहला वुडपीकर का प्यारा सा वन शॉट मार देता हूँ। देन फिर गाड़ी लेकर मैं स्कातुलिस सेवा के ऊपर वाले ब्रिज के ऊपर चला जाता हूँ, और यहाँ पर भाई एक बंदा बैठा हुआ था जिसको उड़ाने की तो मैंने कोशिश करी थी, लेकिन वो उड़ता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ और इस बंदे को मैं वुडपीकर से ही 1 टैप मारकर फिनिश कर देता हूँ। देन भाई जब मैं इस बंदे को लूट करने के लिए आया था तभी देखो राइट साइड में मुझे एक और बंदा दिख जाता है, और इस बंदे को भी बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ। लेकिन भाई उस बंदे ने भी मुझे काफी ज्यादा काउंटर अटैक करके काफी गंदा डैमेज कर दिया था। बाकी फिर गाइस अभी लास्ट के सिर्फ 3 बंदे बचे थे जिनको मुझे मार के जस्ट बूया लेना था, तो इसलिए यहाँ पर गाड़ी लेके मैं जल्दी से नीचे साइड में चला जाता हूँ, क्योंकि नीचे साइड में जोन था, तो इसलिए मेडिकेट मारते मारते मैं जल्दी से यहाँ पर जोन में पहुंच जाता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद भाई मुझे दोनों बंदों की लोकेशन दिख चुकी थी, तो अभी गाइस मुझे कुछ भी करके इन दोनों बंदों को मारना था, तो इसलिए पहले तो मैं इस गाड़ी वाले बंदे को डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, लेकिन वो मुझे उड़ाने के लिए आ रहा था, तो इसलिए अपनी गाड़ी में मुझे बैठना पड़ता है, और फिर गाड़ी से उतर कर मैं इसको गाड़ी के अंदर एक 47 का बॉडी शॉट मारता हूँ और उसकी गाड़ी तोड़ने लगता हूँ। और इतनी देर में भाई जो तीसरा बंदा होता है वो सीधा सीधा मुझ पर रश करने के लिए आ रहा था, तो इसलिए वुडपीकर से इसको मैं डैमेज कर देता हूँ, और फिर स्काइलर चला के उसकी ग्लूवल तोड़कर उसको फिनिश ही कर देता हूँ। जिसके बाद गाइस अब ये लास्ट ही बंदा बचा है जो कि यहाँ पर आधी पता नहीं कौन सा कैरेक्टर छोड़ देता
देता है, जिसकी वजह से मैं ग्लू बॉल ही नहीं डाल पा रहा था। तो इसीलिए भाई अभी इस बंदे से फाइट करने के लिए मुझे उसके जोन से बाहर आना पड़ता है, और जोन से बाहर आते ही यहाँ पर मैं हील हुए भी छोड़ देता हूँ और इस बंदे को वुड पीकर से काफी अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ। लेकिन भाई पता नहीं क्यों ये बंदा मरता ही नहीं है, और भाई इसको मारने के लिए मैं काफी ज्यादा ट्राई करता हूँ। लिटरली भाई ग्लूबल पे ग्लूबल तोड़ा जा रहा था इसकी मैं, लेकिन भाई ये बंदा बहुत गंदा मुझे डैमेज कर देता है, तो इसलिए फिर से मुझे खुद को पैक करना पड़ता है। और फिर जैसे ही मैं पैक होता हूँ जल्दी से यहाँ पर मैं हील करना शुरू कर देता हूँ। और भाई यहाँ पर ये बंदा मेरी ग्लूबल तोड़ने का ट्राई कर रहा था, लेकिन उससे पहले मैं जल्दी से खुद को हील करने लगता हूँ। लेकिन तभी गाइस पता नहीं ये बंदा कौन सा कैरेक्टर चला रहा था जिसकी वजह से मैं ग्लूबल ही नहीं डाल पा रहा था, तो इसलिए लास्टली भाई मैं इस बंदे पे सीधा रश कर देता हूँ और विजोन से बड़ी बड़ी मारकर फिनिश कर देता हूँ, जिसके साथ ही गाइस हमारा फाइनली 10 किल से मस्त वाला बूया हो जाता है। और भाई बूया का एनिमेशन देखो अभी कितना ज्यादा खतरनाक लगता है। बाकी उसी के साथ गाइस इस गेम में बैक करने पे हमको पूरी 33 की प्लस मिलती है। तो गाइस फाइनली आज की वीडियो में हम लोगों ने स्नूव आईडी पर वुड पीकर की मास्टरी लगा ली है, और उसी के साथ 100 लेवल करने के लिए हमको 23 लेवल और करनी है। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो वो भी हम लोग काफी इजीली कर लेंगे। और गाइस अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं 0 to 100 लेवल चैलेंज कंप्लीट करूं तो कमेंट में #yes जरूर से लिख देना। और गाइस आज की वीडियो का लाइक हम लोग रखते हैं 500 लाइक्स, तो गाइस वो भी जरूर से कंप्लीट करा देना। बाकी चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और साथ ही बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। बाकी चलो गाइस मिलती हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।